बच्चों ये है हमारा लेक्चर 159 और हम कर रहे हैं हमारे इंग्लिश में पोएम 6 जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। ठीक है, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन नाम है इस पोएम का। आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी में पोएम 6 है और ये पोएम है आपके पेज नंबर 97 पे। एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 97 में है और ये लिखी है पोएट मौडे र्यूबिन ने। ठीक है, मौडे र्यूबिन ने लिखी है। ठीक है, सो पोएम बहुत ही सिंपल सी पोएम है, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन की बोलते हुए फैन की मिस्ट्री, सीक्रेट। सीक्रेट क्या है, राज क्या है बोलते हुए फैन का, बोलते हुए फैन का राज। सो क्या है बोलते हुए फैन का राज। अब देखो आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कि अब अंदर जाएंगे और ऐसे एकदम भूत और ये सब डिस्कस होगा। ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी पोएम है। ठीक है, किसने लिखी है, मौडे र्यूबिन ने। ठीक है, पोएम टॉकिंग फैन मतलब बोलता हुआ फैन, मिस्ट्री मतलब सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ द टॉकिंग फैन। सो क्या है, इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ। कह रहा है कि रूम में क्या सीलिंग फैन है जिसमें तुम बैठे हो अभी। ऑब्वियसली होगा ही, आप जहाँ जो भी बैठा हुआ है, जहाँ भी बैठा हुआ है, मैं बैठी हुई हूँ, आप बैठे हुए हो, हम सबके रूम्स में सीलिंग फैन। ठीक है, वो फैन तो होगा ही होगा, मतलब हाँ, बहुत ही ऑब्वियस सी थिंग है। इज द फैन क्वाइट और नॉइजी, क्या वो फैन बिना आवाज का है कि आवाज का है। इफ इट इज नॉइजी, अगर ये नॉइजी है, अगर ये आवाज वाला है, सो यू मे बी श्योर इट इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम। सो अगर ये आवाज वाला है, इफ इट इज नॉइजी, अगर ये आवाज वाला है तो आप श्योर होगे कि ये आपके किसी इट इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन। इफ इट इज नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन। आपको ऐसे लगेगा कि ये पंखा तो किसी बोलते हुए पंखे का रिलेटिव लगता है ऐसा। ठीक है, अगर आपका पंखा आवाज करता है तो आप कहोगे ये तो किसी बोलते हुए रिलेटिव, बोलता हुआ रिलेटिव जैसा है वैसा। इस पोएम में कुछ वैसा ही है। ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा ऐसी टफ वाली और ऐसी कोई पोएम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी पोएम है। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, एक बारी एक बोलता हुआ फैन था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, चैटर मतलब पटर पटर, मतलब उसकी जो आवाज थी वो इलेक्ट्रिकल थी। ठीक है, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आवाज होती है ना, फैन ऑब्वियसली लाइट से चलता है, सो उसकी जो आवाज है वो नेचुरल है, इलेक्ट्रिसिटी से है। आई कुडंट क्वाइट हियर वॉट ही सेड, मुझे बिल्कुल ढंग से सुनाई नहीं दिया कि वो क्या बोल रहा था। एंड आई होप इट डजंट मैटर, और मैं आशा करता हूं कि इससे किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मतलब फैन क्या बोल रहा है, फैन की आवाज अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, वर्लिंग मतलब ऐसे एकदम वो कहते हैं ना, एकदम गोल 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 वो। ठीक है, क्योंकि एक दिन किसी ने उसकी जो छोटी सी मोटर थी, ठीक है, छोटी सी उसकी जो मोटर होती है फैन के अंदर, किसी ने उसमें ऑयल डाला। ठीक है, मतलब वो बिना ऑयल का था इसलिए आवाज कर रहा था, फिर ऑयल डाला तो वो एकदम अच्छे से चल रहा था। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, ठीक है, तो सारा जो सीक्रेट था वो सारा स्पॉइल हो गया। ठीक है, ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड। ही रेन एज स्टिल एज वाटर, और फिर वो फैन, ही मतलब फैन, तो फैन एक ठहरे हुए पानी की तरह चलने लगा, मतलब शांत पानी की तरह चलने लगा। ठीक है, किसने लिखा, ये मौडे र्यूबिन ने। ठीक है, देखो एक बार एक बोलता फैन था, उसकी जो पटर पटर आवाज थी वो एकदम लाइट वाली थी और कुछ सुनाई नहीं दिया कि वो बोल क्या रहा है। पर मैं होप करता हूँ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी दिन अगर किसी ने उसको ऑयल किया, उसकी छोटी सी वर्लिंग मोटर को,
एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और ये सारा सीक्रेट अगर खराब हो जाए, मतलब सो एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड ही रेन एज स्टिल एज वाटर। सो वो कैसे चलेगा, एकदम शांत पानी की तरह चलेगा। ठीक है, मिस्ट्री क्यों स्पॉइल हो गई, वो मिस्ट्री क्यों स्पॉइल होने की बात कर रहा है, वो मिस्ट्री स्पॉइल इसलिए होने की बात कर रहा है क्योंकि पहले तो ऐसे था ना कि आवाज़ क्यों कर रहा है। ठीक है, ये सीक्रेट क्या था कि आवाज़ क्यों कर रहा है, रहस्य यही था कि फ़ैन क्यों आवाज़ कर रहा है। फिर पता लगता है कि फ़ैन में तो ऑयलिंग ही नहीं हुई है, तो जिस दिन उसकी मोटर में ऑयल डाल दिया जाता है तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। ठीक है, और वो फिर शांत पानी सा चलने लगता है। ठीक है, सो ये किसने लिखी है ये स्टोरी, माउ डे र्यूबिन ने। बच्चों अब हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बहुत ही छोटी सी पोयम थी। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फैन्स डोंट टॉक बट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू। ठीक है, कि फैंस टॉक नहीं करते, फैंस डोंट टॉक बट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू। व्हाट इज इट देन दैट साउंड्स लाइक द फैंस चैटर। ठीक है, फैंस बात नहीं करते पर ये आप इमेजिन कर सकते हो कि पर वो करते हैं, क्या बातें करते होंगे। ठीक है, सो एक अटपटा सा क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, वर्किंग विद द पोयम, पेज नंबर 97 पे ये क्वेश्चन है। सो आंसर क्या लिखेंगे इसका, द नॉइस created by the fan's motor due to lack of oiling। ठीक है, नॉइस कहाँ से क्रिएट होती है, फैन के मोटर से, क्यों, ऑयल नहीं किया होता है इसलिए। was being compared to the फैंस चैटर। ठीक है, सो फैंस बात नहीं करते पर ये पॉसिबल है, इमेजिन करते कि वो करते हैं क्या, क्यों ऐसा क्यों होता है, फैन क्यों चैटर करते हैं। सो जो आवाज़ फैन की मोटर क्रिएट करती है ऑयलिंग की कमी की वजह से, वो किससे कंपेयर किया गया है, फैन की पटर पटर से। ठीक है, सो ऑयलिंग नहीं करते तो फैन क्या करता है, पटर पटर। ठीक है, अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन आपका पीछे है आपकी एनसीईआरटी में, पेज नंबर 98 पे। ठीक है, सो वो क्वेश्चन हम डायरेक्ट एनसीईआरटी में ही देख लेते हैं आपकी। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करो। सो क्या है, द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज, चैटर इलेक्ट्रिकल है, जो पटर पटर है फैन की वो इलेक्ट्रिकल है, क्यों, द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय द मोटर ऑफ द फैन। ये पटर पटर क्यों होती है, ये पटर पटर इसलिए होती है क्योंकि ये फैन की मोटर करती है। ठीक है, फैन की मोटर ये पटर पटर करती है, इसलिए हम इसे चैटर कहते हैं। चैटर का मतलब पटर पटर करना, बक बक करना। ठीक है, सो चैटर, ये चैटर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल मतलब लाइट वाली पटर पटर है, क्यों, क्योंकि इट इज कॉज्ड बाय द मोटर ऑफ द फैन। ये पटर पटर कौन करता है, फैन की मोटर, और ये किससे रन होती है ये मोटर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो विच इज रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज, ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव है। ठीक है, मतलब एकदम गुप्त है, क्यों, बिकॉज वन कैन नॉट सी वॉट इज इट दैट मेक्स द नॉइस, क्योंकि कोई देख नहीं सकता, क्योंकि कोई देख नहीं सकता कि है क्या, ये आवाज़ क्यों हो रही है। जब तक किसी को पता ना हो कि ये ऑयलिंग की प्रॉब्लम है, तब तक हम सबको ऐसा ही लगता है कि फ़ैन इतनी आवाज़ क्यों कर रहा है। तो मिस्टीरियस है, सीक्रेट मतलब एकदम कहते हैं ना राज वाली बात है। ठीक, ये इमेजिनेशन है। ठीक है, अब ऑब्वियसली फ़ैन का आवाज़ करना मिस्टीरियस कैसे हो सकता है, हाँ हॉरर मूवीज़ में होता है, ये लोग ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता दिखाते हैं फ़ैन, बट ये कोई मिस्टीरियस तो नहीं होता है, मतलब सीक्रेटिव मिस्टीरियस ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट क्योंकि ये पोयम है, ठीक है, सो पोयम में थोड़ा एग्जैजरेशन चलता है,
सो एक बस पोयम के हिसाब से, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3। सेकेंड क्वेश्चन तो हमने एनसीईआरटी में कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन ठीक उसी के नीचे है आपके पेज नंबर 98 पे। सो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग। आप क्या सोचते हो कि बोलता हुआ फैन क्या डिमांड कर रहा है? जो फैन बोल रहा है वो क्या डिमांड? सो द आंसर इज द टॉकिंग फैन seems to be demanding मतलब जब ये इतनी पटर पटर करता है फैन, ठीक है, जब ये चैटर करता है या जब इतनी जोर से आवाज करता है, तो ये आवाज क्या, इस आवाज में ये क्या मांग रहा है? तो टॉकिंग फैन सीम्स टू बी डिमांडिंग, ऐसे लगता है कि ये बोलता हुआ फैन कुछ तो डिमांड कर रहा है, ठीक है। सो क्या बोल रहा है वो? फैन नीड some oiling, so it was demanding oiling, ठीक है। तो फैन क्या है? फैन को ऑयलिंग चाहिए, सो वो क्या डिमांड कर रहा है? ऑयलिंग डिमांड कर रहा है। द मोमेंट इट वॉज ऑयल्ड, जिस समय उसको ऑयल किया गया, द मोमेंट इट वॉज ऑयल्ड इट फेल्ट साइलेंट, ठीक है। सो इस तरह से मतलब फैन डिमांड कर रहा है ऑयलिंग, ठीक है। सो जिस समय उसे ऑयल करा गया उसी समय उसने पटर पटर बंद कर दी। हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो so much air when it is switched on? ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फैन किस तरह इतनी हवा कैसे फेंक पाया, मतलब इतनी हवा कैसे दे पाया जब उसे चालू किया गया, ठीक है। सो कैसे दे पाया? सो इसका आंसर लिखेंगे हम, जब मतलब इलेक्ट्रिक फैन को चालू किया गया तो इतनी हवा कैसे दे पाया? सो आंसर इज एन इलेक्ट्रिक फैन कंप्राइजेस ऑफ 3 ब्लेड्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन कितने हैं? ऑफ 3 blades and a whirling motor. इलेक्ट्रिक फैन किस किस का बना हुआ था? 3 ब्लेड्स का और एक मोटर का। The moment it is switched on, the motor starts and begins to rotate.
ठीक है। सो जब आप मतलब फैन को जिस क्षण चालू किया गया वो चालू हो गया और एकदम घूमने लगा, इट बिगिंस टू रोटेट। और घूमते घूमते इसने क्या किया, इट फोर्स, इसने मतलब ये रोटेशन की वजह से क्या हुआ, इट फोर्स्ड द ब्लेड्स, जो ब्लेड्स होती है ना, जो 3-4 ब्लेड्स होती हैं पंखे के आजू बाजू, जो उसके पंख होते हैं वो, सो इट फोर्स्ड द blades to move in circular movement। ठीक है। सो जैसे ही उसको स्विच ऑन किया गया वो मोटर, जो मोटर है स्टार्ट हो गई और इट फोर्स द ब्लेड्स टू मूव इन सर्कुलर मूवमेंट, और मतलब ब्लेड्स को फोर्स किया कि भाई तू गोल गोल घूम। This generates a lot of pressure इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा फैन के ऊपर, क्या लगा, बहुत प्रेशर लगे। इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर विच फोर्सेस द एयर डाउनवर्ड्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा, सो विच फोर्सेस द एयर डाउनवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब जब फैन को ऑन किया गया तो वो मतलब उस फोर्स की वजह से उसके ब्लेड्स रोटेट होने लगे, और रोटेट होने की वजह से जो है वो सर्कुलर मूवमेंट में सर्कुलर मूवमेंट करने लगा, और इतना ज़्यादा प्रेशर की वजह से मतलब जो है एयर एकदम नीचे फैल गई। ठीक है। सो ये थे 4 क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी एनसीईआरटी में है। एक 5th वाला भी है, वो एकदम कंप्लीट सेल्फ टाइप है, आपको इंटरेस्ट हो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। 5th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इज देयर अ टॉकिंग फैन इन योर हाउस, क्या आपके घर में बोलता हुआ पंखा है। क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन अ फैन एंड अ मैकेनिक। सपोज आपने एक मैकेनिक को बुलाया है इस फैन को ठीक कराने के लिए, सो दोनों के बीच में एक डायलॉग क्रिएट करो, फैन और मैकेनिक के बीच में डायलॉग। ठीक है। सो इफ़ यू विश टू डू इट, और आपकी इच्छा है तो करना, इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई फैन क्या बोल रहा है, फिर मैकेनिक क्या बोल रहा है। मतलब ऐसे हो सकता है कि मैकेनिक बोल रहा हो कि भाई तू इतनी आवाज़ क्यों करता है, तो फैन बोलता है मैकेनिक तो तू है ना, तू बता। फिर मैकेनिक कहेगा कि पहले मैं तेरे को चेक करता हूँ, फिर वो कहेगा हाँ हाँ कर। ऐसे करके दोनों के बीच आप एक कोई डायलॉग ऐसे इंटरेस्टिंग सा क्रिएट कर सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, ऑब्वियसली फैन फिर मैकेनिक, फैन मैकेनिक, इस तरह से। ठीक है। सो अब हम करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। सो फर्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज he rain as still as water mean। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि फ्रेज का मतलब ये जो छोटी सी लाइन है, ही रेन एज स्टिल एज वाटर, कि ये कैसे चल रहा है, एक रुके हुए पानी की तरह चल रहा है। ठीक है। सो एक रुके हुए पानी की तरह चल रहा है, इस फ्रेज का मतलब क्या है। सो आंसर, द फ्रेज ही रेन एज स्टिल एज वाटर meant that it began to function smoothly। मतलब एक ऐसी लाइन लिखी हुई है कि ये तो पानी की तरह चलने लगा। सो पानी की तरह चलने लगा मतलब एकदम आराम से, एकदम स्मूथली चलने लगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स है। ठीक है, क्योंकि ओनली 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 4 क्वेश्चन से तो क्या होता है,
ठीक है। सो सेकेंड है आपका, व्हाट वाज ट्रबलिंग द टॉकिंग फैन। व्हाट वाज ट्रबलिंग द टॉकिंग फैन। बोलते हुए फैन को कौन सी चीज परेशान कर रही थी। सो बोलते हुए पंखे को क्या हैरान कर रहा था। सो द टॉकिंग फैन was being troubled by lack of oiling on its various parts। ठीक है, जो बोलता हुआ फैन है उसको क्या चीज परेशान कर रही है, उस पे कम ऑयलिंग की गई है। ठीक है, लैक मतलब कम ऑयलिंग की गई है, उसके बहुत सारे हिस्सों पे बहुत कम ऑयलिंग की गई है और वही चीज उसे परेशान कर रही है। ठीक है, डिसेबलिंग हिम फ्रॉम फंक्शनिंग स्मूथली। ठीक है, जो बोलता हुआ पंखा है उसको क्या हैरान कर रहा है, ऑयलिंग मतलब जो ऑयलिंग नहीं हुई है उस पे, उसके बहुत सारे पार्ट्स पे, और उसको डिसेबल कर रहा है कि भाई वो स्मूथली फंक्शन ना कर पाए, मतलब वो ढंग से फंक्शन ना कर पाए। सो इसलिए वो परेशान है, ट्रबल्ड है फैन। ठीक है, क्यों, डिसेबलिंग मतलब वो नहीं कर पा रहा है ढंग से फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज द मिस्ट्री स्पॉइल्ड। ये राज था, ये खराब क्यों हो गया, मतलब ये जो राज था फैन का एकदम खराब क्यों हो गया वो राज। तो आंसर, द पोएट कुड हियर द चैटर ऑफ द फैन। ठीक है, जो पोएट है वो फैन की पटर पटर सुन सकता है। The she could not understand it। ठीक है, मतलब क्या है, जो पोएट है उसकी चट्टर पटर सुन सकती है पर वो उसे समझ नहीं पा रही है। ठीक है, भले उसे समझ नहीं पा रही है पर वो सुन तो सकती है। But soon the scope to decode, मतलब ये जो मिस्ट्री सॉल्व करने का जो स्कोप था, the scope to decode it was lost। मतलब ये जो डिकोड करना मतलब ये रहस्य को निकालना कि ये क्या रहस्य है, क्यों इतनी पटर पटर कर रहा है। सो ये जो इसकी ये पटर पटर को खोजने का जो स्कोप है वो लॉस्ट हो गया। इट वॉज लॉस्ट एज द फैंस मोटर वॉज ऑयल्ड बाय समवन। ठीक है, तो जब इसकी जो मोटर है ठीक कर दी गई तो ये सारा रहस्य ही गायब हो गया। मतलब पहले रहस्य क्या था, यही रहस्य था कि चल कैसे रहा है। ठीक है, मतलब चल नहीं, ये आवाज़ कैसे कर रहा है, आवाज़ कैसे कर रहा है, आवाज़ कैसे कर रहा है, ये सारा रहस्य था पोएटिस के लिए।
पर फिर जब किसी ने आके ऑयलिंग की, जो भाई इलेक्ट्रिशियन था आके ऑयलिंग की, तो ये पूरा रहस्य क्लियर हो गया। मतलब पहले से लग रहा था कि इसमें है क्या, आवाज़ क्यों कर रहा है, पर जैसे ही ऑयल हुआ मतलब इसका सारा रहस्य डिकोड हो गया। मतलब सारा रहस्य बाहर आ गया कि भाई उसको ऑयलिंग नहीं मिली थी, इस वजह से वो आवाज़ कर रहा था। देयर आफ्टर द टॉकिंग फैन became silent। ठीक है, सो जो बोलता हुआ फैन था वो साइलेंट हो गया। क्वेश्चन 2, हु डू यू थिंक और अंडरस्टैंड what the talking fan wished to convey? सो आपको क्या लगता है कि जो हु डू यू थिंक और अंडरस्टैंड व्हाट द टॉकिंग फैन विश टू कन्वे, ये बोलता हुआ पंखा क्या दिखाना चाहता है, या बोलता हुआ पंखा क्या कन्वे करना चाहता है, किसको क्या समझाना चाहता है। सो द टॉकिंग फैन seemed to be very noisily and continuously chattering। ठीक है, जो बोलता हुआ पंखा था वो ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूअसली बोल रहा है और कंटिन्यूअसली पटर पटर कर रहा है, चैटर कर रहा है। परहैप्स बिसाइड्स द पोएट, मतलब पोएट के अलावा, द पोएट मतलब पोएट के अलावा, बिसाइड्स द पोएट द अदर्स could hear it too। ठीक है, सो पोएट के अलावा बाकी लोग भी इसे सुन सकते हैं। The poet was curious। सो भले ही जो पोएट है वो क्यूरियस था, पोएट मतलब उत्सुक था जानने के लिए, द पोएट वॉज क्यूरियस, उत्सुक थी। शी नेवर मेड एन अटेम्प्ट, मतलब उसने समझ, भले उत्सुक थी, उसको जानना था आवाज़ क्यों करता है, पर कभी कोशिश नहीं की उसने समझने की। ठीक है, शी नेवर मेड एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड what the talking fan said। तो जो पोएट था, पोएट बहुत क्यूरियस था। ठीक है, तो उसने कभी कोशिश नहीं की ये समझने की कि भाई जो बोलता हुआ पंखा है वो क्या बोलना चाहता है। और परहैप्स बिफोर शी कुड, और शायद अगर वो बोल भी पाती, और परहैप्स बिफोर शी कुड, या शायद वो बोल भी पाती, द मैसेज वॉज डिकोडेड। डिकोडेड मतलब किसी ने ये सीक्रेट ओपन कर दिया था। मैसेज वॉज डिकोडेड बाय द पर्सन
who attended to the needs of the fan by oiling its motor। ठीक है, सो वो अगर उसको कर पाती, मतलब ये डिकोड कर पाती, ये सीक्रेट का पता लगा पाती, सो ये सीक्रेट एक आदमी ने आके डिकोड किया। ये मतलब ये जो पोएटेस है हमेशा सोचती थी कि आवाज़ क्यों कर रहा है पंखा, आवाज़ क्यों कर रहा है, तो वो रहस्य जान पाती जब तक, सो रहस्य एक आदमी ने ही आके ठीक कर दिया। मतलब उसने सीधा जैसे आके ऑयलिंग की, उसकी मोटर में ऑयल डाला तो फैन ढंग से चलने लगा। ठीक है बच्चों, अभी हम करते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? आपको पोएम की लाइंस दी जाती हैं और आपको फिर वो पोएम की लाइंस दी जाती है, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं। सो वो पढ़ के आपको आंसर करने होते हैं। ठीक है, सो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में कहाँ से कहाँ तक हम करेंगे, यहाँ से। ठीक है, सो यहाँ पे ये समझो ये लाइनें दी गई हैं। आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड एंड आई होप इट डजंट मैटर बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल whirling मोटर। ठीक है, सो ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड। ठीक है, सो इस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये मतलब एक्सट्रैक्ट पढ़ के, एक्सट्रैक्ट मतलब ये पोएम का ये हिस्सा पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करना है। सो ये हिस्सा पढ़ना है। ठीक है, सो ये हिस्सा पढ़ के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने। ये एक्सट्रैक्ट है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, सो हम करते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या है? Why does the poet say I hope it doesn't matter? पोएट ऐसा क्यों बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? सो आंसर ये आपको इस पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है। द पोएट वॉज होपिंग, पोएट क्या होप कर रही थी? दैट द फैंस चैटर डिडंट मेक मच डिफरेंस। ठीक है, मतलब पोएट क्या होप कर रही थी? पोएट आशा कर रही थी कि जो फैन की चैटर है, जो फैन की पटर पटर है, वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑयल्ड द मोटर? आंसर, किसने मोटर किसने ऑयल की? द पोएम डजंट इंडिकेट हु ऑयल्ड द मोटर। पोएम ये नहीं दिखाती है कि आखिर ऑयलिंग किसने की मोटर की, बट इट श्योरली वॉजंट द स्पीकर। मतलब पोएम में ये तो नहीं लिखा किसने आके ठीक किया, पर वो स्पीकर तो नहीं थी, मतलब जो पोएटेस है वो खुद नहीं थी जिसने पंखा ऑयल किया। सो द पोएम में कहीं लिखा ही नहीं है, सिर्फ इतना लिखा गया है कि पंखे को ऑयलिंग की गई, पर ये नहीं लिखा गया है कि किसने की। बट इट श्योरली वॉजंट द स्पीकर, पर खुद पोएट ने तो नहीं की है, वॉजंट द स्पीकर। थर्ड नंबर, what was the connection
between the motor and the fan's chatter। ठीक है, जो मोटर है और फैन की पटर पटर है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? ठीक है, सो द आंसर इज द लैक ऑफ ऑयल इन द मोटर was responsible for the noise produced by the fan। ठीक है, मतलब ऑयल की कमी, मोटर में ऑयल की कमी की वजह से ही जो है फैन में आवाज़ हो रही थी। सो मतलब कनेक्शन क्या है मोटर में, फैन के मोटर और फैन की बकबक में? ऑयल की कमी। ठीक है, ऑयल अगर सही होता तो फैन इतना आवाज नहीं करता। फोर्थ नंबर, who is the he in the first line of the extract? पोएम की पहली लाइन में हु इज द ही इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, पोएम की पहली लाइन में ही किसके लिए यूज किया गया है? ही। सो ही वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? आंसर सो बताओ किसके लिए ही वर्ड यूज किया है? सो देखो यहाँ पे, आई कुडंट क्वाइट हियर वॉट ही सेड, मैं ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ कि वो क्या बोल रहा है। तो कौन बोल रहा है? फैन। यहाँ ही किसके लिए यूज किया है? टॉकिंग फैन के लिए। ठीक है, बकबक करते फैन के लिए। सो हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट? सो आंसर द टॉकिंग फैन। ठीक है, सो ये है आपका फोर्थ नंबर। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर, why did the talking fans chatter come to an end? ये जो बकबक थी टॉकिंग फैन की, वो एंड कैसे हुई? सो अगर सपोज ये एमसीक्यू की तरह होता, सपोज अगर एमसीक्यू होता तो 4 ऑप्शंस होते, ए बी सी डी। ठीक है, कि ये जो बकबक करने वाले फैन की बकबक बंद कैसे हुई? सो द पोएट लेफ्ट द हाउस, भाई पहला घर छोड़ के ही चली गई, भाई वो कंटाड़ गई कि भाई इतनी आवाज करता है, घर ही छोड़ दो। सो घर छोड़ के चली गई। द फैन फेल ऑन द ग्राउंड, फैन जमीन पे आके गिर पड़ा। या द पोएट आस्क्ड हिम टू शट अप, जो पोएट थी उसने फैन को बोला कि भाई तू चुप हो जा। ठीक है, द पोएट आस्क्ड द फैन टू शट अप। या somebody repaired the motor। ठीक है, कि किसी ने आके मोटर ठीक कर दी। सो बताओ क्या हुआ होगा? जो टॉकिंग फैन था, जो बोलता हुआ पंखा था, उसकी चैटर चैटर बंद क्यों हुई? क्योंकि किसी ने उसकी मोटर आके रिपेयर कर दी। somebody repaired the motor। ठीक है, सो दिस वाज योर फिफ्थ नंबर। अब एक और एमसीक्यू टाइप देख लो। सपोज एक और एमसीक्यू है इसी का ही, कि चूज द सिनोनिम
ऑफ द वर्ड वर्डलिंग, ये जो वर्डलिंग वर्ड यूज हुआ है पोयम में, सो उसका सिनोनिम क्या है? सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग क्या है? सो ए रोटेटिंग, बी चैटिंग, सी रिवॉल्विंग, या डी स्पिनिंग। सो एग्जैक्ट मीनिंग वर्डलिंग का मतलब रोटेट होना, ठीक है, गोल गोल घूमना। सो रोटेटिंग, ठीक है, मतलब रिवॉल्विंग भी होता है पर यहाँ एग्जैक्ट रोटेटिंग वर्ड है, ठीक है। हम कहते हैं ना फैन रोटेट्स, फैन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? रोटेट, फैन घूम रहा है, ठीक है। सो रोटेटिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लिटिल पोयम। लिटिल पोयम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बहुत एक आध MCQs थे। राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, पोयम वॉज रियली वेरी इजी, रीड इट ऑल्सो, ठीक है। सो जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।